लगा बड़ा झटका। अपना किचन आज ही भर लीजिए क्योंकि आपका पॉकेट होने वाला है ढीला। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। रक्षाबंधन आने वाला है और इसी के साथ ही त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। दुकानों पर खरीदारी करने वालों की भीड़ अब दिखाई देने लगी है और घरों में पकवान बनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस बार त्योहार की खुशियों पर महंगाई का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दरअसल रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी चीजों के दाम अब बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ा है। सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, घी, चीनी, दाल और मसालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि पिछले एक महीने में कई सामानों के दाम तेजी से बढ़े हैं और त्योहारों के दरमियान मांग बढ़ने के कारण कीमतों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। अगर सरसों के तेल की बात करें तो एक महीने पहले जो तेल 180 से 185 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, उसकी कीमत करीबन 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह रिफाइंड ऑयल की बात करें तो 170 रुपए से बढ़कर 180 रुपए लीटर अब रिफाइंड ऑयल हो गया है। घी की कीमत भी बढ़ी है। पहले घी जहां 720 रुपए बिक रहा था, वहां अब करीबन 740 से 780 रुपए तक घी का दाम पहुंच गया है। दालों और मसालों के दामों में भी तेजी देखी जा रही है। अरहर दाल पहले 170 से 175 रुपए किलो मिल रही थी, लेकिन अब इसकी कीमत 180 रुपए प्रति किलो हो गई है। काले चने जो पहले 90 से 95 रुपए किलो बिकते थे, अब लगभग 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। मसालों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी धनिया के दाम में देखने को मिली है। पहले धनिया 220 रुपए किलो था, लेकिन अब इसकी कीमत करीबन 270 रुपए प्रति किलो हो गई है। यानी केवल एक महीने में धनिया के दाम में लगभग 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। चीनी की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पहले चीनी 50 रुपए किलो बिक रही थी, जो अब 55 से 60, कहीं 70 रुपए भी बिक रही है। वहीं थोक बाजार में भी चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। दुकानदारों के अनुसार पिछले 15 दिनों में चीनी के दाम में लगभग 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले चीनी का थोक भाव 4,800 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़कर 6,260 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी के दाम बढ़ने से ग्राहक कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। पहले लोग ज्यादा मात्रा में सामान लिया करते थे, लेकिन अब लोग जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करते हैं। महंगाई के कारण ग्राहक हर सामान का दाम पूछकर ही खरीदने का प्लानिंग करता है। त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग भी बढ़ जाती है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी है और उसके बाद त्योहार ही त्योहार है। उस पर लोग मिठाई खरीदते हैं और घरों में भी तरह तरह के पकवान बनाए ही जाते हैं। लेकिन इस बार मिठाई बनाने की लागत भी बढ़ गई है। मिठाई बनाने में दूध, घी, चीनी, तेल, गैस का इस्तेमाल होता है। इन सभी चीजों के दाम बढ़ने से मिठाई कारोबारियों की लागत भी बढ़ी है। कारोबारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में मिठाइयों के दाम भी बढ़ सकते हैं। मिठाई और नमकीन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भी कारोबार पर पड़ रहा है। ईंधन महंगा होने से उत्पादन लागत बढ़ रही है और इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ सकता है। केवल चीनी ही नहीं बल्कि ड्राई फ्रूट के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। जी आपको बता दें कि त्योहारों में काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और छुहारे की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस बार इनके दाम भी लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। काजू पहले 820 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 840 रुपए प्रति किलो हो गया है। बादाम की कीमत 900 रुपए से बढ़कर 1030 रुपए प्रति किलो हो गई है। किशमिश 400 रुपए से बढ़कर 420 रुपए किलो मिल रहा है। ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ी है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पिस्ता के दाम में हुई है। पहले पिस्ता 1100 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 1500 रुपए किलो हो गया है। छुहारा 170 से बढ़कर 210 हो गया है। पीली किशमिश की कीमत 320 से बढ़कर 340 हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि महंगाई के कारण ग्राहक ड्राई फ्रूट्स भी कम मात्रा में खरीद रहे हैं। लोग केवल जरूरत के अनुसार ही सामान लेते हैं। अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो त्योहारों के दौरान कारोबार पर भी असर पड़ेगा। मार्केट सूना पड़ जाएगा। महंगाई का सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास फैमिली और गरीब तबके लोगों पर पड़ेगा।
त्योहारों में घरों में मेहमान आते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो उस बार त्योहारों की मिठास पर महंगाई का असर साफ दिखाई दे रहा है। लोग अपनी ज़रूरतों को सीमित कर रहे हैं और सोच समझकर खरीदारी कर रहे हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कीमतों में राहत मिलती है या महंगाई का यह असर और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है, क्योंकि अब त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, लोग मजबूर होंगे और खाने में कटौती करेंगे, उदास होंगे, त्यौहार को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। बाकी देखना होगा कि आने वाले समय में राहत मिलती है या झटका और लगते ही जाता है महंगाई का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।